धीर्धेनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनित वास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा। ये कुमारिका क्षेत्र है सतोतली की भूमि, त्रिलोक के सब ब्रह्मवेताओं ने बार बार इसे चूमी। तो सूर्य उदय होता है जब, तब कमल फूल खिल जाता है, और कमल रूप लक्ष्मी का है और लक्ष्मी को प्रगटाता है। तो ये सब कैसे होता है? और सुनो उमा अब ज्ञान, और शंकर भोले बता रहे हैं, और देखो शक्ति महान। सोमवार का दिन है, भगवान शंकर अमृत के अधिपति हैं, और अमृत को छल करके राहु ने पी लिया, देवता बन गया। छाया अमृत पी गई और छाया छाया जान, और छाया काटी चक्र सुदर्शन नारायण भगवान। राहु माया है उमा जी, और केतु उसका कटना है। तो राहु उस छाया को, माया की छाया को नारायण काट देते हैं। पर कोई नहीं समझा सकता ये वाणी का ज्ञान, पूरी दुनिया को बतलाते देखो शिव भगवान। तो उमा सुनाओ अब अनुभव मेरा, और सारा जगत माया का टेरा। तो मृत्युलोक में जब मनुष्य आता है उमा जी, तो माया की छाया में आ जाता है, मतलब उस पर राहु प्रभावित हो जाता है, और उस माया को कटने के बाद, माया को ईश्वर शक्ति और भगवान की भक्ति काट देती है, और कटने के बाद वो माया, कटने के बाद वो जीव, वो आत्मा परमात्मा में चली जाती है। तब उमा जी ने पूछा, महाराज ये मंगल ग्रह वृष राशि में आ रहा है, अंगारक योग बना रहा है, इतना सा ही दीजिए, कलयुग में हमें ज्ञान, क्या क्या होएगा धरती पर देखो इसका परिणाम। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ, हंस कर बोले तब त्रिपुरारी, और अंगारक ये धरती हमारी, मंगल अंगारा ही जानो,
और शुक्र रूप पृथ्वी को मानो, मंगल शुक्र जब मिलते हैं इस धरती के माय, और जल वर्षा करे चंद्रमा, तो सृष्टि प्रकट हो ही जाए। सृष्टि की रचना मंगल और शुक्र के मिलने से होती है। उस पर चंद्रमा बरसात करते हैं। चंद्रमा मन है, शुक्र स्त्री है और मंगल आग है। जब तीनों मिल जाते हैं तो सृष्टि रचना पाए। और शुक्र शत्रु है मंगल का और अंगारक बन जाए। तो ये अंगारक योग कलयुग में इस समय वृष राशि में बना हुआ है। वृष राशि में इस समय राहु है और मंगल है, और वृश्चिक राशि में केतु है। तो वृश्चिक राशि, तुला राशि, मेष राशि और वृश्चिक राशि, ये सारी राशियां अंगारक के योग में ही आ जाए। और मंगल जब जब अंगारक योग हो और शुक्र रूप प्रगटाए तो क्या होता है? तब बोले शंकर त्रिपुरारी। उमा जी, वृष बैल को कहते हैं और बैल मेरा वाहन है, और उस बैल के ऊपर भगवान शंकर और उमा, आप हम दोनों सवार होकर के सारे संसार और पूरे त्रिलोक का विचरण करते हैं। अब मंगल रूपी आग को नेत्र तीसरा जान, और मंगल मेरी स्त्री और शुक्र रूप भगवान, ये पृथ्वी स्त्री है और उमा जी आप भी मेरी स्त्री हो। और जब आप को मैंने त्याग कर दिया क्योंकि आपने सीता जी का रूप बना लिया था, तो मैं समाधि में चला गया, और समाधि में जाने के बाद आप अपने पिता दक्ष के यहां बिना बुलाए चली गई। तो आग में कूदना पड़ा आपको और जीवन हुआ कुर्बान। ये अंगारक योग है, बोले शिव भगवान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। सती रूप नष्ट हुआ सारा, हिमगिरी पर्वत हिमचल धारा, पर मेनाक राजा के यहां आपका जन्म हुआ उमा। यह अंगारक योग का परिणाम था। अब चले त्रेता युग में, जहां शुक्र रूप प्रगटाया था। तो शुक्र स्त्री को कहते हैं और शुक्र भोग विलास की वस्तुओं को कहते हैं। तो लंका भोग विलास की वस्तु को रावण तुला राशि में था, रावण की तुला राशि थी। मेरे से शुक्र को लेकर के और चला गया लंका लेकर, और भोग विलास किया भारी, और तुला राशि में रामचंद्र और चुरा ली उनकी नारी। तो रावण ने गलती क्या की? क्योंकि जब अंगारक योग आया तो रावण ने राम जी की स्त्री को चुरा लिया। शुक्र चुरा लिया लंका में लेकर उसको आए, और मंगल कूद गए लंका में, लंका आग लगाए तो पूरी लंका ही जल गई। तो मंगल और शुक्र का मिलन, मंगल शुक्र का शत्रु है। इसलिए जब रावण ने ये गलतियां की तो उसका परिणाम लंका को जलना पड़ा। और मंगल भाई को भी कहते हैं। तो केवल सारे भाई जल गए, पुत्र जल गए, ताय समलख नाती जल गए, बचा नहीं कोई वहां कोई बचा ही नहीं। एक भाई बचा, तो कैसे बचा? शरण आ गया राम की, इस कारण बच पाए। और रावण मरने के बाद में लंका का राज चला है, राम ने उसे लंका का राज दिया। तो जब ये योग आए तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो इस समय वृष राशि में मंगल और राहु का योग बना हुआ है, अंगारक योग बना हुआ है, और मंगल शुक्र का शत्रु है। और मंगल पृथ्वी जमीन को कहते हैं, शुक्र पृथ्वी है, और मंगल
उस पृथ्वी की आग है, और मंगल ग्रह की आग यदि किसी पर टपकने लग जाए तो अंगारक योग बनता है, महाभारत हो जाता है। तो महाभारत परिणाम को और देख रहे शिवताय, और द्वापर युग में महाभारत और मंगल शुक्र से पाए। शुक्र स्त्री थी द्रौपदी, और मंगल भाई थे कौरव और पांडव। तो एक स्त्री के खातिर मंगल शुक्र और अंगारक महायोग बना, और 12 वर्ष वनवास गए पांडव, अजब गजब संजोग बना। तो शुक्र सत्ता को जानिए, शुक्र स्त्री मान, और राहु जब मंगारक योग बना वहां, तो बुद्धि शकुनी समान। ये शकुनी की बुद्धि राहु बन गई, माया के लिए भाई भाई लड़ने लगे, और माया रूपी स्त्री शुक्र वनवास में चली गई। परिणाम हुआ महाभारत का, जो सबके सामने आया है। और मिथुन राशि श्री कृष्ण वृष राशि, वृष लगन में रोहिणी रूप प्रगटाया है। तो राहु वृष राशि का शुक्र वहां पर निर्णायक स्थिति में आया, और उस शुक्र ने उस महाभारत को गीता सुना करके समाप्त कर दिया और धर्म की स्थापना कर दी। तो जब भी ऐसे योग आए, इस समय ये वृष राशि में बना हुआ है, मंगल वृष राशि में प्रवेश कर चुका। तो शुक्र पृथ्वी को कहते हैं, शुक्र महादेव के वाहन को कहते हैं, और महादेव के मुख में अग्नि आ गई, और अग्नि आ जाए शिव मस्तक पर तो तीसरा नेत्र खुल जाता है, और जितनी भी काम वासना है उनको शिव शंभु जलाता है। तो जितने भी शुक्र संबंधी कार्य हो रहे होंगे इस जगत में, और पापाचार हो रहे होंगे, भोग की वस्तु है शुक्र, उनको जलाने का काम भगवान शंकर का तीसरा नेत्र करता है। तो सोचो अग्नि कांड हो और आग रूप प्रगटाए, और एक कथा छोटी सी और शिव जी रहे सुनाए। हिमाचल प्रदेश में और तारा मंदिर जान, तारा शुक्र का तारा इस समय अस्त है, और उस अस्त तारे में राजा था एक सेन, वहां पर तारा मंदिर बनवाया था, और मिला वहां शक्ति से वह हनुमान वहां प्रगटाया था। एक शक्ति और हनुमान जी वहां, ये हिमाचल प्रदेश में शिमला के आसपास तारा मंदिर प्रकट हुआ, तारा स्त्री प्रकट हुई, शुक्र का तारा प्रकट हुआ। और उस राजा सेन को दर्शन देने के बाद का मंदिर मेरा बनाइए तो राज तुम्हारा बच जाए, वरना मंगल ग्रह आग देत लगाए। आग लग जाएगी यहां पर, और यह आग हर युग में लगेगी यदि वह पापाचार होंगे। स्त्री पर कोई प्रकोप होगा तो वहां पर आग के गोले फूटने लग जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ कलयुग में भी, 2-4 दिवस पहले ये हुआ, और आग के गोले फूटे वहां। और जहां मंदिर तारा का हुआ, शिमला के पास एक तारा मंदिर है, अनेक स्वरूपान स्वरूपम पर्यात्मात्रा प्रतिफलम तत्क्षणा च बुद्धिमता, ये शक्तियों का एक पर्वत है जहां पर शीतलता रहती है, बर्फ की छाया रहती है। एक राजा सेन ने वहां पर एक मंदिर की स्थापना करवाई, और आज भी शक्ति देता है, और मंदिर दिया बनाए, जान जमी को कर दिया वह तारा मंदिर पाए। तो जिसका भाग्य का सितारा बुलंद करना हो वो वहां पर जाए, और जाकर के वहां मंगल कामना करे, अपने लिए कुछ मांगे तो मिल जाता है, ये शक्ति अनादिकाल से। तो वहां भी फूटे आग के गोले, और आग गई प्रगटाए। अरे मंगल वृष राशि में प्रवेश, और राहु वहां प्रगटाए। मंगल और राहु का अंगारक योग इस समय वृष राशि में बना हुआ है, इससे चारों तरफ ही आग आग है, और राजा प्रजा में आग, और इसी आग से लग जाते हैं, और बड़े बड़े कुछ दाग, बड़े बड़े दाग लगा देती है ये आग। इसलिए आग से बचो, गर बचना है तो शिव की शरण में जाओ सब, और श्री रामचंद्र का भजन करो, और सूर्य राम मनाओ सब।
या पूजन करो हनुमान का, या शक्ति उपासना जाए। शिव शक्ति पूजा करो तो आग नहीं जल पाए। इसलिए आग बुझाना हो, ये तो एक संकेत है कि मां दो गोले प्रकट हो गए। अब कोई कहेगा मंगल ग्रह से उड़न तस्तरी आई थी और उसने वहां पर आग लगाई, उसकी ही परछाई थी। तो अपने अपने ज्ञान का और सब करते अनुसंधान, पर तीनों लोक के जगत में और ज्ञान है शिव भगवान। मगर शिव जी ध्यान में ही देख लेते हैं कि हो क्या रहा है। तो मंगल ग्रह एक अग्नि ग्रह है और मंगल ग्रह एक विशेष ग्रह है जहां पर उड़ंत स्त्रियों की भरमार रहती है। भगवान शंकर फरमाते हैं कि दुर्वासा ऋषि की तपोस्थली है। मंगल ग्रह पर आधे भाग में बर्फ है और आधे भाग में रेगिस्तान है। एक राजा का शासन है इस समय मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह पर उड़ंत स्त्रियां और वैज्ञानिक बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। मंगल ग्रह पर सारे पृथ्वी से भी ज्यादा खेती होती है। वैज्ञानिक तो इस बात को हंसी ठहाका करके उड़ा देंगे, लेकिन यह भगवान शंकर की वाणी है, हंसी ठहाका नहीं। क्योंकि अंगारक ये योग है, हंसी ठहाका ना पाए, हंसी ठहाका जो करे तो आग वहां लग जाए। तो ये शिमला में आग लगी तो लगने का कारण वहां हंसी ठहाका हो रहा था। मंदिर में जाकर हंसी ठहाका और प्रेम पाप क्यों करते हो, वह तो तारा माता शक्ति क्यों नहीं उसके चरणों में गिरते हो। क्षमा मांग लो जाकर के सब और पाप क्षमा कर दे, ऐसी शक्ति तारा देवी हिमगिरी रूप अगे। हिमगिरी हिमाचल के ऊपर है, तो हिमाचल हिम ही उसका आंचल है। इसलिए वहां पर यदि कोई पाप करोगे तो श्राप लगेगा। तो श्राप अग्नि का रूप है, अग्नि गई प्रगटाए और पूरी दुनिया में इस अग्नि को कोई देख नहीं पाए, क्योंकि शुक्र स्त्री का रूप है, मंगल अग्नि का रूप है और मंगल पति है और शुक्र पत्नी है। जब दोनों मिलते हैं तो सृष्टि की रचना होती है। तो तारा देवी में ये योग राजा सैन के समय बना, जब उसने हनुमान जी मंगल की प्रेरणा से और उस स्त्री शक्ति की कृपा से वहां पर एक मंदिर बनवाया। तो ये तो इतिहास के पन्ने हैं जिसे वाणी पढ़ती नहीं है। क्योंकि क्यों पढ़ते हैं हम इतिहास को, भूत भविष्य गति पाए। अरे पुरुषार्थ और कर्म करो तो जीवन सफल बना। इसलिए भगवान शंकर फरमाते हैं कि पुरुषार्थ बिन जीव दुखारा, देव देव आलसी पुकारा। आलसी होते हैं जो लोग देवताओं की तरफ जाते हैं। देवता ईश्वर शक्ति के अधीन है और सारे नौ के नौ ग्रह ईश्वर के अधीन है और सारी आत्मा ईश्वर के अधीन है। तो जब सारा संपूर्ण ब्रह्मांड और पूरा त्रिलोक ईश्वर के अधीन है तो फिर आप किसके अधीन हो? हर आत्मा परमात्मा के अधीन है। तो आपका अंतिम लक्ष्य परमात्मा ही होना चाहिए और प्रथम लक्ष्य भी परमात्मा ही होना चाहिए। लेकिन यदि आप माया और राहु यह आपके जीवन में माया फैला देगा और उस माया को काटने के लिए नारायण को आना पड़ता है। तो इस समय वृष राशि में मंगल और राहु का आगमन ये बता रहा है कि सारे संसार में इस समय माया फैली हुई है, भोग फैले हुए हैं और उन माया और उस भोग में आग लगाने के लिए ईश्वर तैयार बैठा हुआ है। जैसे जला दिया हनुमान ने और लंका आग लगाए, ये प्रत्यक्ष प्रमाण था ज्योतिष का। ये भाई, ये ज्योतिष का प्रत्यक्ष प्रमाण था कि जिस लंका को भगवान शंकर ने दिया था उसे हनुमान बनकर के शंकर ने आग लगा दी। तो भगवान शंकर फरमाते हैं कि अंगारक योग है और अंगारक योग वृष राशि में बना हुआ है और वृष भोग और सत्ता के अधीन होता है। वृष क्योंकि भोग का कारण ही सत्ता और सुख होते हैं। शुक्र होता है जो भोग विलास और राजा बना देता है। तो उन सब में आग लग जाएगी। तो मंगारक ये योग है। और शांति कैसे पाए? अरे शिव शक्ति की भक्ति करो और नारायण कुंभ में नहाए। तो आगे कुंभ पड़ रहा है और अंगारक योग में ही पड़ेगा। तो यदि आप अपने जीवन में माया की आग को बुझाना चाहते हो तो कुंभ हरिद्वार में जाकर के हरि का नाम जपो और कुंभ में स्नान करो। सारे ब्रह्मवेता 33 करोड़ देवता इस अंगारक योग में कुंभ में स्नान करेंगे। 28 दिन का कुंभ है और महाशिवरात्रि से ही प्रारंभ हो रहा है। इसलिए
बचना चाहो गर योग से अंगारक ये योग, त्याग देव सब छल पाखंड को, छोड़ देव सब भोग, सियावर रामचंद्र शंकर हरियो। इस कारण ये कुंभ प्रगटाया, हरिद्वार संत समागम पाया। संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होय। तो सुत दारा और लक्ष्मी ये तो पापियों के माया है, राहु है, अंगारक, आग लग जाएगी इनमें तो। लेकिन इससे बचना चाहो तो नारायण का द्वार है, हरि का द्वार, वहां पधारो और स्नान करो, हरि का नाम जपो, तो आप लोगों को इस अंगारक योग से मुक्ति मिलेगी। वरना आग लगे उस कुंभ नभूपतन व्यापक पाया, और जिधर देखो उधर आग का गोला आया। दो दो गोले आए, तारा मंदिर प्रगटाया, पर बालन बांका किसका हुआ, और शिव शक्ति ने बचाया। तो शिव शक्ति सबसे बड़ी और शक्ति नहीं कोई, शिव शक्ति का भजन करो तो सब ही मंगल होए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठे गगगम नीलकंठे, रुंड मुंड चुंडे कलात्या, विघ्ननाशो महादेव, सर्व विघ्न विनाशो, सर्व शक्ति जगदम्बे, अंबिके भवानी भयहारिणी, मंगलाकारिणी, रुद्र रूपिणी भयहारिणी, शत्रुनाशिनी, रोगनाशिनी, दरिद्रनाशिनी, मम परम कल्याणी भगवती महादेवी, दुर्गा दुर्गति नाशिनी, सर्वशक्ति जगदम्बे, बील पत्रो अभिषेको अगमागमम, यदा दृष्टि तयो मयो, सर्वविघ्न विनाशोम नमः नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। भगवान शंकर भारत को बचाओ, अंगारक योग से भक्तों को बचाओ, पूरी सृष्टि को बचाओ, आप रक्षक हो, तीसरा नेत्र मत खोलो, और भगवान शिव जी की कृपा से ही ये संसार सुरक्षित रहे। ऐसी प्रार्थना वाणी भगवान शंकर से, उमा पार्वती से करती है, ब्रह्मा विष्णु महेश से करती है, 33 करोड़ देवताओं से करती है कि हे भगवती जगदम्बा, शिव शक्ति आप हमारी रक्षक हो, तो हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। जय शिव शक्ति। ये प्रसंग जो भी सुने उसका हो कल्याण। अंगारक योग उस पर नहीं चले, जो सुन ले शिव का ज्ञान। बोलो जय शिव शक्ति।